हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1st August 2015 ज्ञानचंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹5,000। हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर एज अंडर। ठीक है, 1 अगस्त 2015 को ज्ञानचंद ने बिजनेस स्टार्ट किया। 10,000 रुपीज़ कैश और 5,000 रुपीज़ का गुड्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है ना, मीन्स बिजनेस में लगाया है। उसके जो ट्रांजेक्शन्स है अगस्त मंथ के हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ ज्ञानचंद। जिस फर्म के ट्रांजेक्शन्स हम करने वाले हैं जर्नल में, उस फर्म का नेम आएगा। यहाँ पे फर्म का नेम है ज्ञानचंद। सो जर्नल ऑफ ज्ञानचंद। अब जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईयर डालेंगे 2015 अगस्त मंथ के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अगस्त फर्स्ट क्या किया था, उसने 10,000 रुपये की कैश और 5,000 रुपये का गुड्स लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। और जब भी हम पहली बार बिजनेस में कैश या गुड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट हो रही है, और कैश और स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, डेट्स वाई ये अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट के सामने 10,000, स्टॉक अकाउंट के सामने 5,000, दोनों का टोटल कैपिटल में आ जाएगा 15,000। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। सेकेंड हमारा ट्रांजेक्शन है अगस्त 2 को, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया है कैश में, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज में हम माल खरीदते हैं तो माल बिजनेस में आता है, इसलिए ये डेबिट होगा। और कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। थर्ड एंट्री है हमारी अगस्त 5 को, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर हाउस। फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा है, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हाउस। फर्नीचर बिजनेस में आए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये एसेट्स है तो एसेट्स का बैलेंस इसमें से डेबिट होते हैं, दैट्स वाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट। एंड कहाँ से आया है, देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर फर्नीचर हाउस। ठीक है, तो बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, कितने का, 250 का, 250। अब हम पेज के एंड में टोटल लगाते हैं जनरल एंट्रीज का। ठीक है, तो आ जाएगा 20,250। इस टोटल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज में हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 20,250, 20,250। अब हम आगे के ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 8 को, सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को माल बेचा, कितने का, 1,000 का। तो हु इज़ द रिसीवर, चंद्रकांत। तो एंट्री बनेगी चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमें यहाँ पे चंद्रकांत के सामने अकाउंट वर्ड का यूज़ करना है तो एपोस्ट्रॉफी S लगा के अकाउंट वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा है। अगर यहाँ पर लिखा होता फॉर कैश तो फिर हम यहाँ पर करते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो चंद्रकांत नहीं आता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 10 को, पेड चैरिटी। कैश और गुड्स, चैरिटी में कैश और गुड्स दिया, चैरिटी 150 रुपीज़ की और गुड्स 125 रुपीज़ का। तो एंट्री बनेगी हमारी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी 150 की और परचेज था 125 का, दोनों का टोटल आ जाएगा चैरिटी अकाउंट में 275। स्टूडेंट्स, चैरिटी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, डेट्स वाई इसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। नाउ अगस्त 11, गुड्स रिटन बाय चंद्रकांत। चंद्रकांत को जो हमने यहाँ पे ऊपर माल बेचा था, अब वो कुछ उसमें से गुड्स रिटर्न कर रहा है, मीन्स सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, हमारी सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो कितने का माल वापस आया, 200 का। तो सेल्स गाइस क्रेडिट होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, इसमें माल बिजनेस में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 200 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय चंद्रकांत। नाउ नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में माल बेचा है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
1200 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल, रामलाल से माल खरीदा। तो अब इसमें कैश नहीं बता रहा है कि कैश में खरीदा, इट मीन्स क्रेडिट खरीदा, तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो रामलाल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल, अमाउंट जाएगा 2000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगस्त 16 परचेज गुड्स टू रामलाल, रामलाल से रिटर्न गुड्स टू रामलाल, रामलाल को माल वापस किया। पहले हमने इस एंट्री में रामलाल से माल खरीदा था 2000 का, अब हम रामलाल को खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स ये परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे देखिएगा इस परचेज डेबिट होता है लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम गुड्स किसको रिटर्न कर रहे हैं, रामलाल को, तो रामलाल का अकाउंट डेबिट होगा। रामलाल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 200 बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस पे किए हैं, तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, दैट्स वाई सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश में हम पेमेंट करते हैं, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, अमाउंट 100 बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पे। नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी अगस्त 20 की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रकांत, चंद्रकांत से कैश रिसीव हुआ। देखिए ऊपर चंद्रकांत को हमने पहले कितने का माल बेचा था, कितने की सेल करी थी, 1000 की, जिसमें से चंद्रकांत ने 200 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया था। अब कितने का बचा गुड्स, 800 का। 800 में देखिए उसने हमें कितने पैसे दिए हैं, 785 रुपीज़ पेमेंट किए हैं फुल सेटलमेंट में, मीन्स 800 में से 785 कैश पेमेंट किया है और 15 रुपीज़ हमने उसको क्या किया, कैश डिस्काउंट दिया है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी अगस्त 22 की, परचेज गुड्स ऑन 5% डिस्काउंट फ्रॉम गिरीस, गिरीस से 5% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स खरीदा। तो हमें याद रखना है बच्चों की ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स में नहीं की जाती है, डायरेक्टली उसको इस ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में घटा दिया जाता है, फिर डिडक्टेड अमाउंट जो रिमेनिंग बचता है उससे हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ग्रीस, हम 2500 का पहले 5% निकालेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, फिर आ जाएगा हमारा कितना 2375 रुपीज़। ठीक है, नाउ अगस्त 24 पेड टू ग्रीस, ग्रीस को पेमेंट किया और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 500 का। ठीक है, 50 रुपीज़ का, ग्रीस को पेमेंट किए हैं 550, ग्रीस को पेमेंट किया है 500 का, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 50 रुपीज़ की। तो एंट्री बनेगी क्या, पाने वाला कौन है, ग्रीस को पेमेंट कर रहे हैं, तो ग्रीस डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश के सामने हम लिखेंगे हमने 500 पे किया, डिस्काउंट के सामने लिखेंगे हम 50 जो हमें रिसीव हुआ, ये हमारी इनकम है इसलिए ये डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, दोनों का टोटल 550 ग्रीस के अकाउंट में लिख देंगे हम। नाउ नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 26 की, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं, फिर से एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो डेबिट होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 31 की, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं 200 रुपीज़। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 200 रुपीज़, और उसी दिन रेंट भी पे किया है। ठीक है, तो रेंट भी हमारे लिए क्या एक एक्सपेंस है, चाहे तो हम इन दोनों एंट्रियों की, ड्राइंग्स की और रेंट की इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, बट सेम डेट को हुई है तो हम इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बुक में कंबाइन एंट्री हुई है तो हम वही करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए कितना निकाला 200, रेंट कितना पे किया 200, टोटल बिजनेस से कैश कितना बाहर जा रहा है 400। ठीक है, ड्राइंग्स एंड बीइंग ड्राइंग्स मेड एंड रेंट पेड। तो अब लास्ट में हम ग्रैंड टोटल लगाएंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो टोटल आ जाएगा हमारा 29,500 29,500।
I hope guys you understand. Thank you.